डेरा बाबा में बड़े धूमधाम से मनाया गया 3 दिवसीय वैसाखी मेला। मेले के अंतिम दिन लगा रहा लोगों का तांता। डेरा बाबा बंदा सिंह बहादुर तपोस्थल में मंगलवार 14 अप्रैल को लगातार तीसरे दिन भी वैसाखी मेला बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मेले के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। मेले में लगाए गए ग्रामीण बाजार में लोगों ने जमकर खरीदारी की। पारंपरिक वस्तुओं, खान-पान और दैनिक उपयोग की सामग्री की दुकानों पर दिन भर रौनक बनी रही। वहीं डेरा बाबा में स्थित गुरुद्वारा साहिब में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माथा टेका और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान आए हुए विभिन्न रागी जत्थों ने गुरुद्वारा परिसर में गुरु महिमा का गुणगान किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। साथ ही नगर कीर्तन का भी भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गुरु महिमा का स्मरण किया। आज के कार्यक्रम में श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के विधायक बलदेव राज शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। गुरुद्वारा में आयोजित समस्त कार्यक्रम बाबा जतिंदर पाल सिंह सोढ़ी जी की देखरेख में सफलतापूर्वक संपन्न हुए। मेले के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कि हम एक हैं, हमारा धर्म एक है, हम इस आधार पर चलते हैं। एक नूर के साथ हम सब उस अकाल पुरुष परमात्मा खुदा की एक ही वंश है। और ये तो जो यहाँ अलग अलग दिखाई देते हैं, ये हमारी अपनी चोण है, अपनी भावना। लेकिन असल में हम इंसान हैं और इंसान बनो, इंसानी पर चलो, झूठ न बोलो, सच बोलो और अपना नित्य का कार्य करो। गुरु नानक का उपदेश है, नाम जपो, मन से कीर्तन करो। इस चीज़ को अपने अंदर समाकर अपने जीवन को मुक्त करो। यही हमारा। आज तो मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कमेटी को कि मुझे एक मौका दिया इन्होंने कि मैं आज यहाँ आके माथा टेक सकूँ और गुरु महाराज का नाम यहाँ पे लिख सकूँ। ये बंदा बहादुर जी जो उनका स्थान है, जो आज से 350 साल पहले मतलब यहाँ पे आके उन्होंने तपस्या की थी। और इस तपस्या करने के बाद ही ये जो स्थान था ये कागजों में आया। और ये स्थान उसी के नाते हर बैसाखी के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव होता है। और इसी के साथ ये उत्सव जो है कम से कम एक हफ्ता के लिए चलता है। एक हफ्ता में मतलब कि ज्यादातर लोग जो हैं पंजाब से, हिमाचल से और दिल्ली से और यहाँ पर अपने स्थान में आके माथा टेकने के लिए यहाँ पे आते हैं। इस स्थान की तरक्की के लिए, इस स्थान को उत्थान के लिए मतलब के मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा कि इसकी रोड ठीक हो जाए। और रोड के साथ साथ इनकी एक बड़ी पुरानी डिमांड जो थी इस इलाके की पूरी थी कि जम्मू के रास्ते जो हमें रास्ता मिले, और जिसमें एक जो ब्रिज था वो मिसिंग था। पिछली तरफ डिस्ट्रिक्ट जम्मू है और इस तरफ डिस्ट्रिक्ट रियासी है। जो हमारी ब्रिज जो बालिका है, ये एक ब्रिज था बड़ा अड़का हुआ, बड़ी देर का 35 करोड़ रुपए का ये ब्रिज था। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दव्यानी जी को, जो उस तरफ नगरोटा की विधायिका हैं। और मैंने और उन्होंने मिलकर गवर्नमेंट को ये प्रोजेक्ट किया कि ये जो ब्रिज है जिसमें मुख्य भूमिका बिट्टू जी हमारे साथ है, क्योंकि जब बिट्टू जी रहते काम यहाँ पे करते हैं मगर रहते उसका सोसी में है, वोट इनका वहां पे है, काम यहाँ पे ये करते हैं। ये इनका भी एक बहुत बड़ी प्रयास था कि जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट और रियासी डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का काम हो। मैंने और दव्यानी जी ने जो हमारी विधायक है नगरोटा से, हमने एक चिट्ठी दे के प्रायोरिटी दी है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये ब्रिज बनेगा और जो संगत जो जम्मू से पंजाब से आने वाली है उसको एक सुगम रास्ता इस तरफ से मिलेगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा डीएफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी तो एक बात चली थी। मैं यहाँ जब पिछली बार आया तो यहाँ की टीआरसी बिल्डिंग
जो मतलब कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बना के रखी थी, उसको बारिशों की वजह से एक नुकसान हुआ था और उसको फौरी तौर पे अपग्रेड करने की जरूरत थी। मैं आपके माध्यम से डायरेक्टर टूरिज्म को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद उसका प्रोजेक्ट बनाया जिसमें 35 लाख रुपया उसको अपग्रेड करने के लिए रखा गया है और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि 2-3 महीने में इसका जो काम ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो सिंबल चुहा से लेके यहाँ तक पिछली बारिशों में मतलब कि इस सड़क का क्या बेहाल हो चुकी थी। एक सेंटर की स्कीम शासकी के तहत मैंने 98 लाख रुपया उसकी अपग्रेडेशन करने के लिए, उसकी ब्रस्ट वाल बनने के लिए, उसकी रिटर्निंग वाल बनने के लिए वो रखा है। उसका काम चल रहा है। इसी तरीके से आने वाले साल में जो टाउन और सिटी के एक पैसे मेरे पास आते हैं उसमें 35 लाख रुपया पिछली बार यहाँ रोडों के लिए रखा था। आने वाले वक्त में भी 35 करोड़ रुपया और रखा है ताकि कि सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी रोड के रास्ते आपको बढ़िया तरीके से मिले, वो मिले। और उसी के साथ साथ मैं आपके माध्यम से, आज बैसाखी का पर्व है, उसके लिए सबको मतलब मुबारकबाद देना चाहता हूँ और खास तौर पे मतलब कि श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के लोगों को, रियासी विधानसभा वाली लोगों को और डिस्ट्रिक्ट रियासी के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को ये बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कहा आपने वो सड़क जो नेम प्लेट लिखी थी, हमने एक प्रोटेस्ट किया था, उसमें लोगों की तरफ से भी प्रोटेस्ट आया था, तो हमने भी किया था कि इसकी इनॉग्रेशन हो नहीं सकती जब तक वो पैसे पूरे लग न सके। उसमें कंफ्यूजन था इसी बात का। जो बेसिक काम था वो कंट्रैक्टर का था जो करना था, मगर जो बारिशों से नुकसान हुआ वो कंट्रैक्टर का पार्ट नहीं था। वो पार्ट शासकीय में हमने कवर किया है। वो 98 लाख रुपए के टेंडर हो चुके हैं, काम चल रहा है। आप रास्ते में अगर देखेंगे तो देखा होगा कि क्रेन वर्क चल रहा है, वो उसी के अंदर आ रहा है। जब ये 98 लाख रुपए का काम उस पर हो जाएगा उसके बाद वो प्लेट लगेगी, मुझे ऐसा लगता है।